हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने किया अपना घर बर्बाद। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आनंद, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम ऑटो चलाना नहीं छोड़ोगे तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। पायल की आवाज़ सुनकर उसकी सास भी उनके कमरे में आ गई। ये क्या कह रही हो बहू? आनंद के ऑटो से ही तो इस घर का खर्च चलता है। अगर ये वही छोड़ देगा तो क्या कमाएगा और क्या सबको खिलाएगा? बरसों से हमारे घर में इस ऑटो से ही रोजी रोटी चल रही है। पहले तुम्हारे ससुर जी ऑटो चलाते थे, उनके बाद अब आनंद। आनंद के बाबूजी ने उसका ऑटो किसी तरह जान पहचान निकालकर स्कूल में लगवा दिया था। तब से उसकी कमाई भी सही हो जाती है। कमला जी ने उसे समझाने की कोशिश की। सासू माँ, आनंद के ऑटो चलाने से सब जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। स्कूल में सब मुझे ऑटो वाले की बीवी कहकर बुलाते हैं। कितनी बेइज्जती होती है मेरी जब सब इस बात पर हंसते हैं। आनंद को अब ऑटो चलाना छोड़ना होगा। वो दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। पायल अब भी जोर से बोल रही थी, मुझे नहीं करनी कोई नौकरी। मुझे अपना ऑटो प्यारा है और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हें जाना है तो जाओ। आज तुम स्कूल में नौकरी करने लगी हो तो तुम्हें ऑटो में बेइज्जती महसूस होने लगी। पहले इसी ऑटो के साथ खूब इतराती थी। आनंद चिढ़कर बोला, तब मैं घर में रहती थी, अब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मेरा भी सम्मान है। आप भी कोई इज्जत वाली नौकरी करो जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े। पायल ने घमंड में कहा। कमला जी बोली, बहू, अभी तुम्हारी भी नई नई नौकरी लगी है, तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। आनंद के काम छोड़ने से घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। ऐसी जिद मत पकड़ो। कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर रही हो तुम। गली मोहल्ले में खुले स्कूल में मैंने तुम्हें पढ़ाने की अनुमति इसलिए दी कि तुम इधर उधर की बातों से दिमाग हटाकर अपने लिए कुछ कर सको, आत्मनिर्भर बन सको, अपने कुछ खर्चे खुद कर सको, मेरे ऊपर निर्भर ना रह सको। तुम इतनी पढ़ी लिखी नहीं हो कि किसी ठीक से स्कूल में ठीक वेतन पर तुम्हारी नौकरी लग सके। और इन स्कूलों का क्या कुछ पता नहीं होता कि कब बंद हो जाए। आनंद ने उसे फिर समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप ऑटो चलाना छोड़ो तभी मैं यहाँ रहूँगी, वरना मैं जा रही हूँ। पायल अपनी बात पर अड़ी हुई थी। थक हार कर कमला जी ने आनंद को ऑटो छोड़ने की सलाह दी, क्योंकि घर की बहू घर छोड़कर जाए तो मोहल्ले में बहुत बदनामी होगी। आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक बार काम छोड़ने का मतलब दोबारा काम नहीं मिलेगा। वो पायल की बात को हाँ कहकर घर से निकल गया। पायल बहुत खुश थी। अब तो वो अपनी सहेलियों के बीच कह सकेगी कि मेरा पति ऑटो ड्राइवर नहीं है। आनंद अपने दोस्त के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई। उसे भी पायल की नासमझी पर गुस्सा आया। उसने आनंद को अपना ऑटो कुछ दिन के लिए किसी और को किराए पर देने को कहा और खुद को बीमारी का बहाना करके छुट्टी लेने को कहा। आनंद ने ऐसा ही कहा, अपना ऑटो किसी को किराए पर दे दिया और खुद रोज घर से यह कहकर निकल जाता कि मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन बिना किसी ठीक ठाक पढ़ाई के आनंद को नौकरी नहीं मिलनी थी। नहीं मिली। अगले महीने जब पायल को सैलरी मिली तो कमला जी ने घर खर्च के लिए मांग ली। पायल को बहुत जोर पड़ा, लेकिन कर भी क्या सकती थी। घर के खर्च भी जरूरी थे। 3 महीने ऐसे ही निकल गए। अब पायल को अपने पैसे देते हुए बहुत जोर पड़ने लगा। उससे अगले महीने ही स्कूल की प्रिंसिपल ने पायल को बुलाकर कहा, आपको जिस टीचर की जगह दी गई थी वो वापस आ रही है। उनकी 6 महीने की छुट्टी पूरी हो गई है, इसीलिए अब पहली तारीख से आपके आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैम, आपने तो कहा था कि 6 महीने बाद मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। पायल जी, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके कारण हम आपको स्थायी नौकरी नहीं दे सकते। हमारी पुरानी टीचर के पास डिग्री भी है और एक्सपीरियंस भी, इसीलिए हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। अब तो पायल के होश उड़ गए। अब वो क्या करे? उसकी भी नौकरी छूट गई और आनंद की भी नौकरी नहीं लगी। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? आनंद ने पहले ही समझाया था, 4 महीने से अपनी सैलरी में से एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाई और अब वो भी ख़त्म।
मैं तो सोच रही थी मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। घर जाकर पायल ने आनंद और कमला जी को सारी बात बताई और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। आनंद, अब क्या होगा? बहू, हालत ज़्यादा खराब होने से पहले तुम्हें समझ आ गई, वही बहुत है। लेकिन यह समझ लो कि यही जिंदगी के अनुभव और सीख है, जिससे तुम ऐसी गलती दोबारा न करो। पायल सिर झुकाए खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आनंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया। पायल, हम दोनों पति पत्नी हैं। हम दोनों ही जानते हैं कि हमें एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करना है। दुनिया के सामने दिखावा करने से कुछ नहीं हासिल होगा। ऑटो चलाना कोई बुरी बात नहीं। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि भले ही मेरा पति ऑटो चालक है, लेकिन उसके अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। ये जो तुम्हारी सहेलियां हैं, उनके पति शराबी है, क्या उससे इज्जत खराब नहीं होती इन सब की? पायल, जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वो ग्रोथ हमारे अपने काम में ही हो तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। नए काम में आगे बढ़ने से पहले हमें शुरुआत में ही संघर्ष करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ो, जिससे हमारे परिवार की ग्रोथ हो। मैं समझ गई, लेकिन अब क्या होगा? हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैंने अपना ऑटो बेचा नहीं है, किराए पर दिया है। आज शाम वो हमें वापस मिल जाएगा। बहू, ये लो तुम्हारी 4 महीने की सैलरी। ऑटो के किराए से जो आमदनी हो रही थी, थोड़ा बहुत करके उसमें घर का खर्च चल गया। ये पैसे तो हमने तुमसे इसीलिए लिए थे कि तुम हमारी बात समझ सको। कमला जी ने पायल के हाथ में पैसे रख दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा और मैं दिखावे के चक्कर में अपना ही घर बर्बाद करने चली थी। ये पैसे आप रखिए, ज़रूरत पड़ने पर आपसे मांग लूँगी। ये आपके पास ज़्यादा सुरक्षित है। पायल की आंखों में आंसू थे। कमला जी ने उसे गले लगा लिया। आनंद भी खुश था, उसका घर बर्बाद होने से बच गया। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।